नमस्कार दोस्तों, रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एमसीक्यू टाइप की सीरीज की बात करें, एमसीक्यू टाइप में हमारे 2 चैप्टर हो गए और तीसरा चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था भारत की जलवायु। और भारत की जलवायु में हमारी एक क्लास होगी, आज अपनी दूसरी क्लास है। तो हम देखते हैं कि भारत की जलवायु से संबंधित विगत परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी का समावेश हमारी क्लास में किया हुआ है। और आने वाली एग्जाम के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन की। प्रथम क्वेश्चन पे चलने से पहले हम बात करेंगे, कल हमने 2 प्रकार की शाखाओं की बात की थी कि भारत में 2 प्रकार का मानसून आता है। एक तो आता है अरब सागर से मानसून और एक आता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। दिशाओं की बात करें तो भारत में 2 दिशाओं से मानसून आता है, जैसे एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून। इसके अलावा शीतकाल में कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है, तो वह हमारे उत्तरी क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होता है। देखो, 4 क्षेत्र दिए हुए हैं और उनमें पूछ रहा है कि एक क्षेत्र है जो अरब सागर की मानसूनी शाखा अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। तो देखो, इसकी हम डायग्राम में बात करें, या जैसे मान लो पश्चिमी घाट, और मैंने क्या बताया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है तो वह पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट में भी सबसे पहले कौन सा स्थान आता है, केरल, जहां पर सबसे पहले मानसून अपनी दस्तक देता है। तो देखो, मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होने वाला पूछ रहा है, तो इसमें पश्चिमी घाट तो अधिक प्रभावित होता है। इसके बाद में दक्कन का पठार, देखो ये तो हो गया अपना पश्चिमी घाट, ये वाला। इसके बाद में हमने प्रायद्वीपीय पठार में की थी कि आंतरिक भाग में एक पठार पाया जाता है, कौन सा, दक्कन का पठार, जिसका ज्वालामुखी लावा के उद्गार से निर्माण होता है। इसके बाद में तीसरा क्या दे रहा है, मध्य प्रदेश, अर्थात इस दक्कन के पठार में ही यहां एक राज्य स्थित है, वो है मध्य प्रदेश, तो यह भी इससे प्रभावित होता है। लेकिन अब हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो देखो छत्तीसगढ़ की लोकेशन हम मैप में देखें तो छत्तीसगढ़ की लोकेशन आपको यहां देखने को मिलेगी। और यहां तक मानसून आते आते मानसून की शाखा क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो देखो, इसके मार्ग में आने वाले दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, वह मध्य प्रदेश में तो क्या करता है, अच्छी वर्षा करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आते आते यह मानसून की शाखा क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इस कारण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में या छत्तीसगढ़ बेसिन में अरब सागरीय मानसून की शाखा वर्षा कम कर पाती है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। देखो, मानसून निवर्तन का मतलब होता है कि लौटते हुए मानसून से संबंधित 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। साफ आकाश से, अर्थात जैसे ही देखो मानसून लौटता है तो आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, अर्थात ये बात क्या है, सही है। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थितियों से, देखो मानसून जब लौटता है अक्टूबर नवंबर में तो बंगाल की खाड़ी में दाब क्या हो जाता है, ज्यादा। इससे बंगाल की खाड़ी से मानसूनी पवनें किस तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं, जैसे ये अपना दक्षिणी भारत है और जैसे मान लो ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ हाई प्रेशर की स्थिति हो जाएगी, तो यहां से पवनें इस प्रकार चलना क्या कर देंगी, प्रारंभ कर देती हैं। तो 2 नंबर की बात भी क्या हो जाएगी कि जब मानसून का निवर्तन होता है तो उच्च दाब की स्थिति कहां बन जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और पहले उच्च दाब की स्थिति कहां थी, अरब सागर में। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है तब तो होती है अरब सागर में, और जब मानसून लौटता है तो कहां होती है, बंगाल की खाड़ी में। अर्थात 2 नंबर की अपनी बात भी क्या है, सही है। इसके बाद में तीसरे की बात करें, देखो यहां टाइपिंग में मिस्टेक है, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, देखो स्थल पर तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, और स्थल पर तापमान घटेगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो देखो यहां अपने भारत में अर्थात उत्तरी पश्चिमी भारत में जैसे ही तापमान अर्थात टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई, तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। तो यहां पौने यहां से नहीं चलेंगी, और यहां तापमान कम होगा तो यहां से पौने चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो देखो तीनों बातें अपनी क्या है, सही है। और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कूटों में से अपना सही उत्तर चुने, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना 3 राइट आंसर। तो देखो मानसून के निवर्तन से संबंधित 3 कथन दिए हुए हैं, और पूछ रहा है कि कौन सा कथन निवर्तन से संबंधित है। इसे निवर्तन बोल दो या लौटता हुआ मानसून बोल दो। अब हम बात करें कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। देखो भारत में 2 शाखाओं से मानसून प्राप्त आता है, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागरीय शाखा। अब देखो अरब सागरीय शाखा की बात करें तो अरब सागरीय शाखा है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सी होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और इससे लगभग भारत में 92% के आसपास वर्षा प्राप्त करता है अपना भारत। किस शाखा से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीचे दिए हुए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का अवरोही क्रम कौन सा है। तो देखो एक तो होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम का तो मतलब हो गया ऊपर से नीचे, अर्थात सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में या किस स्थान पर, उसके बाद में किस स्थान पर, और उसके बाद में किस स्थान, अर्थात घटते हुए क्रम में। लेकिन आरोही का मतलब होता है कि सबसे कम वर्षा किस स्थान पर, फिर उससे ज्यादा किस स्थान पर होती है। तो यहां पर हमें कौन सा क्रम पूछ रहा है, अवरोही क्रम पूछ रहा है, अर्थात घटते क्रम में। इस क्रम में, घटते क्रम में। और घटते क्रम की हम बात करें तो यहां पर 4 स्थान दिए हुए हैं, और उनके हम मैप में बात करें कि जैसे मान लो एक तो दिल्ली दिया हुआ है, तो ये है अपना दिल्ली। इसके बाद में एक है पटना, तो पटना कहाँ स्थित है, बिहार में, अर्थात बिहार की राजधानी है। इसके बाद में है कोलकाता, कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, इसकी लोकेशन जैसे मान लो यहाँ है। इसके बाद में है कोच्चि, और कोच्चि की हमने तटीय मैदान की बात की थी, तब भी बात किया था कि केरल के तट पर एक बंदरगाह पाया जाता है, और उस बंदरगाह का नाम है कोच्चि बंदरगाह है। तो देखो हमारे पास 4 लोकेशन है, तो ये तो क्या है, दिल्ली, ये है पटना, ये है कोलकाता, और ये है कोच्चि। ये 4 लोकेशन है। अब देखो हम इस लोकेशन में ही अंदाजा लगा लेंगे कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो देखो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ होता है, मालाबार तट पर, अर्थात पश्चिमी घाट में, अर्थात केरल राज्य में। और केरल राज्य का ही एक स्थान है कौन सा, कोच्चि। तो सबसे पहले अर्थात सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा आएगा, कोच्चि, अर्थात ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर इसके बाद में बंगाल की खाड़ी से कोलकाता ज्यादा क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है, तो 2 नंबर पे अपना क्या आ जाएगा, कोलकाता। इसके बाद कोलकाता से सटा हुआ ही आगे क्या है, पटना, अर्थात बिहार, तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, पटना। और 4 नंबर पे अपना क्या आ जाएगा, दिल्ली। तो इनका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान क्षेत्र में होती है। देखो यहां पे 4 क्षेत्र या राज्य दिए हुए हैं, और उनमें अगला पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र या राज्यों का समूह है कौन सा है। तो देखो सबसे पहले बात करें कि पश्चिमी घाट, अर्थात पश्चिमी घाट अपना ये हो गया, यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसके बाद में हिमालयी क्षेत्र, तो देखो ये हो गया अपना हिमालयी क्षेत्र, और बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों कहाँ टकराती हैं, हिमालय से टकराती हैं, और हिमालय की तलहटी में क्या करती हैं, सर्वाधिक वर्षा करती हैं। या इसके अलावा मैं बात करूं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा ऐसे मेघालय से घूमकर हिमालय की तलहटी में जाती है, अर्थात
यहाँ हिमालय के दक्षिण में, इस हिमालय के दक्षिण में उत्तर की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती है। तो देखो हिमालय क्षेत्र में भी क्या करती है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और इसके बाद में मेघालय। तो देखो मेघालय की लोकेशन की बात करें तो यहाँ है, और मेघालय में एक स्थान मैंने कल बताया था मौसिनराम, जहां भारत की ही नहीं विश्व की सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। तो देखो मेघालय में भी ज्यादा वर्षा होती है, हिमालय क्षेत्र में भी होती है और पश्चिमी घाट में भी होती है। अब देखते हैं कि इनके अलावा ऐसा कोई क्षेत्र या समूह है जिसमें इन क्षेत्र से भी ज्यादा वर्षा होती है क्या। तो देखो मध्य प्रदेश और बिहार की बात करें तो दोनों में ही इन क्षेत्रों से वर्षा क्या होती है, कम प्राप्त होती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में, तो देखो उत्तर प्रदेश में तो पंजाब व हरियाणा से ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन इस क्षेत्र से क्या होती है, कम। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसके बाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में तो दक्षिणी लौटते हुए मानसून से अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, और वो भी कुछ ही मात्रा में होती है। तो ये अपने 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का समझा जाता है, इसका कारण है। देखो भारत में हमने अब की बार वर्षा ऋतु में ही देखा कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में क्या आई है, बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। फिर भी क्या बोल रहा है कि हमारा देश अधिक वर्षा प्राप्त करने के बावजूद प्यासी भूमि का देश कहलाता है। और यह क्यों कहलाता है, इसके कारण की बात करें तो यहां पर हमें 3 कथन दिए हुए हैं और उनमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन इस क्वेश्चन से संबंधित है। तो देखो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि वर्षा जब भी धरातल पर आती है तो हमारे यहाँ पर वर्षा जल को रोकने के सोर्सेस कम हैं, इस कारण वर्षा का जल बह जाता है और वह किसी ना किसी नदी के माध्यम से कहाँ चला जाता है, किसी भी सागर या महासागर तक पहुंच पाता है और वह जल हमारे भारत की भूमि पर नहीं रुक पाता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। देखो हमारे वर्षा ऋतु की बात करें तो मात्र 2.5 से 3 महीने वर्षा होती है, उसके बाद में भारत में तापमान भी रहता है। तो जैसे ही मान लो कि तापमान अधिक होगा तो वर्षा का जल भाप बनकर क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में तीसरे कथन की बात करें कि वर्षा का कुल कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे 12 महीने में से मात्र 2.5 से 3 महीने ही भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। इसके बाद में कभी कभार शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा भारत की स्थिति कैसी रहती है, सूखे के समान रहती है। तो देखो ये तीनों कथन प्यासी धरती से संबंधित हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। देखो ये पूछ रहा है कि वर्षा का दिन कौन सा होता है, अर्थात मान लो आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो और वहां पर वर्षा होगी तो वर्षा का मुख्य रूप से दिन कौन सा माना जाएगा कि कितनी मिलीमीटर या कितनी सेंटीमीटर वर्षा 24 घंटे में उस क्षेत्र पर होगी, तभी हम उसे वर्षा का दिन बोल सकते हैं। तो देखो ऑप्शन 1 दिया हुआ है 24 घंटे में 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर, तो ये बात गलत है। इसके बाद में 24 घंटे में 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर, अर्थात ये बोल रहा है कि मान लो कोई क्षेत्र है, जैसे मान लो हम जयपुर की ही बात करें और जयपुर में 24 घंटे में 1.5 या 2 मिलीमीटर वर्षा हो रही है तो ही वह वर्षा का दिन माना जाता है। तो देखो 2 नंबर का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्या, क्योंकि 1.1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर नहीं होता। इसके बाद में तीसरे ऑप्शन की बात करें कि 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर, तो देखो ये बात भी गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी तो ही वह क्षेत्र वर्षा का दिन माना
जाता है। तो देखो 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर। तो ये बात अपनी क्या हो जाएगी कि जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अगर ज्यादा वर्षा हो रही है तो उस दिन को हम क्या नाम दे देंगे? वर्षा का दिन नाम दे देंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। इसके बाद में देखो कूट का प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें दे रखा है जलवायु परिस्थितियां और दूसरी ओर दे रखा है उसका कारण। तो देखो इनकी हम बात करें तो अपना सूची एक है कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। देखो मैप में हम इसकी बात करें, जैसे मान लो है पश्चिमी बंगाल में ये है कोलकाता की लोकेशन और यहां है चेन्नई की लोकेशन। और यहां हमने भारत की स्थिति विस्तार पढ़ा, तब बात की थी कि भारत के दक्षिण में है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। अब देखो कर्क भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नजदीक कौन सा स्थान है? चेन्नई। और कोलकाता भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूर है। और जब हमने बात की थी कि सूर्य वर्ष भर भूमध्य रेखा के आसपास ही क्या चमकता है? सीधा चमकता है। और भूमध्य रेखा के आसपास सीधा चमकेगा और चेन्नई भूमध्य रेखा के नजदीक है, तो सर्वाधिक सीधी किरणें किस स्थान पर ज्यादा गिरेंगी? चेन्नई पर गिरेंगी। माना कि सीधी किरणें कोलकाता पर भी पड़ती हैं, लेकिन कोलकाता पर चेन्नई की बजाय क्या पड़ती हैं? कम गिरती हैं। इसलिए चेन्नई का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। किसकी बजाय? कोलकाता की बजाय। तो देखो इनके तापमान में अंतर किसके कारण आया? अक्षांशीय स्थिति के कारण। तो एक को हम किससे सुमेलित करेंगे? अक्षांश से। किससे करेंगे? अक्षांश से। इसके बाद में दूसरी सूची की बात करें कि हिमालय में हिमपात होता है। तो देखो हिमालय में हिमपात होने का कारण क्या है कि हिमालय में ही हिमपात क्यों होता है? इसके अलावा भारत के किसी भी स्थान पर हिमपात नहीं होता। तो देखो मैंने क्या बात की थी कि धरातल से हम, जैसे मान लो ये अपना क्या है? धरातल। धरातल से जो जो हम ऊपर की ओर अर्थात क्षोभ मंडल की ओर जाते हैं तो तापमान में हमें क्या देखने को मिलती है? गिरावट देखने को मिलती है। और यह तापमान गिरने की दर क्या होती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो देखो हिमालय की बात करें तो हिमालय हमारे धरातल से क्या है? ऊंचा है और उसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर है। इस कारण हिमालय में क्या आता है? हिमपात। हिमपात होने का कारण क्या है कि धरातल से ऊंचाई होने के कारण हिमालय में हिमपात होता है। अब अपने क्वेश्चन की बात करें, हिमालय में हिमपात, तो इसमें आ जाएगा समुद्र से ऊंचाई या उत्तुंगता या तुंगता। देखो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, इसको तुंगता भी दे सकता है या उत्तुंगता, या यहीं पे नाम आ सकता है समुद्र से, समुद्र तल से ऊंचाई। अर्थात हिमालय में हिमपात होने का कारण क्या है? तुंगता, उत्तुंगता या समुद्र तल से ऊंचाई। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। देखो वर्षा कम होने का कारण क्या है, तो इसकी हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से दूरी। देखो जैसे ही हम समुद्र से धरातलीय क्षेत्र की ओर चलते हैं तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। और कमी होने का कारण क्या है कि वर्षा की आर्द्रता कम होती जाएगी। जैसे ही वर्षा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून या बंगाल की खाड़ी की शाखाएं धरातल पर चढ़ती हैं या
इन पर आती हैं तो यह यहाँ वर्षा करते हुए उत्तर की ओर बढ़ती जाएंगी, तो वर्षा की मात्रा अर्थात यह मानसूनी पवनें शुष्क हो जाएंगी और शुष्क होने के कारण पंजाब में क्या कर पाएंगी, वर्षा कम कर पाएंगी, बल्कि पश्चिमी बंगाल में वर्षा क्या करती है, ज्यादा। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, समुद्र से दूरी। इसके बाद में हम बात करें कि सतलज गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। देखो सतलज गंगा के मैदान की हम बात करें अर्थात हमारा हिमालय का ऊपर वाला भाग, जैसे ये वाला भाग कौन सा है, सतलज व गंगा का मैदान। और यहां पर मैंने क्या बताया कि भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की जो पवनें आती हैं उनके द्वारा शीतकाल में वर्षा होती है, उसे माउट भी बोला जाता है या जाड़े की वर्षा बोला जाता है। तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, पश्चिमी दाब। कौन सा आएगा, पश्चिमी दाब। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5 2 3 4। देखो क्या हो जाएगा, 5 2 4 3। अंतिम कौन सा है अपना, पश्चिमी दाब। तो अपना 3 नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक कथन दे रखा है और कारण दे रखा है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। यह कह रहा है कि भारत के आंतरिक भाग में जल मार्ग अर्थात जलयान मार्ग कम पाए जाते हैं। इसके बाद में कारण दे रखा है इसका कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है। देखो भारत के संपूर्ण धरातल पर वर्षा साल भर नहीं होती, अर्थात कब होती है, लगभग 4 महीने होती है। अगर साल भर वर्षा होगी तो भारत में बहने वाली नदियों में साल भर जल प्रवाहित होगा। अगर उन नदियों में साल भर जल प्रवाहित होगा तो उनमें हम जल मार्गों का विकास भी कर सकते हैं। इस कारण कथन भी सही है, कारण भी सही है, अर्थात कथन की व्याख्या कौन कर रहा है, कारण कर रहा है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखो हमारी क्लाइमेट से संबंधित 2 क्लास हो चुकी हैं और इस क्लाइमेट या अर्थात जलवायु से संबंधित और बचे हुए क्वेश्चन शेष हैं, उनकी हम बात कल करेंगे। धन्यवाद।